नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पावर ग्रिड कारपोरेशन का एनालिसिस करेंगे। आज हम इसके फंडामेंटल्स और इसके वैल्यूएशंस को डिस्कस करेंगे कि करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं और हमें अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इसने अभी अपने Q1 के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे कि इसने किस तरह के नंबर रिपोर्ट किए हैं। वहीं बात करें तो ये एक PSU स्टॉक है और PSU स्पेस में देखा जाए तो पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। PSU सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है, उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी गेन देखने को मिली हैं। तो आज हम इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ भी देखेंगे कि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं और वो मैच कर रहे हैं इसके स्टॉक प्राइस गेन के साथ या फिर नहीं। क्या केवल इसके स्टॉक प्राइस ही परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और इसके रिजल्ट इसके स्टॉक परफॉर्मेंस के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट को देखें तो चार्ट को हम 2020 से देखेंगे, कोविड की गिरावट के समय से। तो कोविड की गिरावट में बात की जाए तो इसका जो लो था, लो लगभग 65 रुपीज़ के आसपास था। 65 रुपीज़ के आसपास इसने लो लगाया था कोविड की गिरावट में, और वहाँ से बात करें तो काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। कोविड के बाद से वन वे रैली दिखाई है इस स्टॉक ने, और अभी करंट लेवल्स की बात करें तो 344 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस लो से बात करें 2020 में जो इसने लो लगाया था 65 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से इसका स्टॉक लगभग 5 गुना हो चुका है। 422% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पिछले 4 साल में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसके स्टॉक प्राइस ने, अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स इसकी स्टॉक प्राइस ग्रोथ के साथ मैच करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके Q1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसके रेवेन्यू में 972 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है, और परसेंटेज में देखें तो 8% की गिरावट है। तो इसके रेवेन्यू में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। 972 करोड़ से इसके रेवेन्यू गिर गए हैं। वहीं परसेंटेज में भी 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन इसके इम्प्रूव हुए हैं, 83% से बढ़कर 87% हो गए हैं। यहाँ 4% की इम्प्रूवमेंट है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। यहाँ 442 करोड़ की गिरावट है और परसेंटेज में बात की जाए तो 11% की गिरावट देखी गई है। तो अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट बहुत ही ख़राब हैं। इसके रेवेन्यू 8% से गिरे हैं, वहीं प्रॉफिट 11% से गिरे हैं। तो काफ़ी बड़ी गिरावट इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में देखने को मिली है। तो ओवरऑल इसके Q1 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो काफ़ी ख़राब नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसके Q1 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो वहाँ से अगर जून 23 से देखें तो इसके रेवेन्यू में 42 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। परसेंटेज में देखा जाए तो 0.04% की गिरावट है। तो इसके रेवेन्यू लगभग फ्लैट हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, 84% से बढ़कर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 87% के हो गए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ 127 करोड़ की ग्रोथ है, जो कि परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ 4% की है। तो मामूली सी ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर भी इसके Q1 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भी नंबर्स कुछ खास नहीं है। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा इसका। वहीं नेट प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ 4% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़रूर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल इसका Q1 का रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा। ना तो ईयर ऑन ईयर इसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब हम इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ को देखेंगे कि हिस्टोरिकली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किए हैं। तो पिछले 10 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू 11% के CAGR से ग्रो किए हैं। वहीं इसके प्रॉफिट 13% के CAGR से ग्रो किए हैं, जबकि इसका स्टॉक प्राइस 16% के CAGR से ग्रो किया है। तो यहाँ इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा इसका स्टॉक प्राइस ग्रो किया है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन है ज़्यादा। वहीं पिछले 5 साल की बात की जाए तो यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 6% की है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ 8% के CAGR से ग्रो हुए हैं। वहीं इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 24% के CAGR से ग्रो हुए हैं। तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो CAGR है उससे 4 गुना ज़्यादा CAGR से इसका स्टॉक प्राइस परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ से बात करें तो उससे भी 3 गुना ज़्यादा CAGR से इसके स्टॉक प्राइस ने परफॉर्म किया है, जो कि सस्टेन नहीं करेगा। वहीं अगर लास्ट 3 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 5% की CAGR से ही ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट में बात करें तो पिछले 3 साल में इसके प्रॉफिट 7% के CAGR से ग्रो किए हैं।
वहीं इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ 38% के CAGR से इसका स्टॉक मूव किया है। इसके स्टॉक ने 38% के CAGR से रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा गैप है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट हैं वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, 5% 7% से, लेकिन इसका जो स्टॉक है वो 38% के CAGR से ग्रो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या ये सस्टेन करेगा भी? ऐसा तो नहीं चल पाएगा। वहीं अगर TTM में बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ 0 है, यानी कि इसके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 12 महीने में, ट्रेलिंग 12 मंथ में। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 3% की ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ। वहीं इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो 83% से रिटर्न दिए हैं, 83% इसके स्टॉक प्राइस ग्रो कर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितने बड़ा गैप है, कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अलग लेवल पे है और इसका स्टॉक प्राइस कहीं अलग ही लेवल पे है, दोनों अलग अलग यूनिवर्स में चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सस्टेन कब तक करेगा, कब तक बिना रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के इसके स्टॉक प्राइस ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये जो स्टॉक रैली चल रही है ये कितने दिन तक चल पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बुल रन चल रही है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स का तूफान आया हुआ है उसकी वजह से ये PSU सेक्टर तो भाग ही जा रहा है। जब इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स देखो तो बहुत ही बेकार हैं, वहाँ कोई ग्रोथ है ही नहीं, वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ बहुत ही मिसमैच है स्टॉक प्राइस ग्रोथ में और इसके रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ में। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है आगे। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, 3,20,127 करोड़ का। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप इसका है। करंट प्राइस की बात करें तो वो 344 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 349 रुपये का है और ये अपने 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। और 52 वीक लो की बात करें तो वो 180 रुपये का है। स्टॉक PE की बात करें तो 20 का है, जो कि देखने में तो लोअर लगेगा, लेकिन आप इसकी ग्रोथ भी तो देखो, वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। इसके प्रॉफिट ग्रोथ 7-8% के हैं, वही इसके रेवेन्यू ग्रोथ 5% 6% के हैं। तो ऐसी ग्रोथ के साथ इसको कितना ही PE मिलेगा। तो PE देखने में कितना भी लोअर लगे, लेकिन अब जब तक आप उसको उसकी ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं करोगे आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। तो इसकी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसके PE को देखें, यानी कि PG रेशियो को देखें, तो ये 2.7 का है, लगभग 3 के आसपास, जो कि दिखाता है कि ये ओवर वैल्यूड है, यह स्टॉक महंगे वैल्यूशंस पे है। और जहाँ ग्रोथ ना हो वहाँ तो PE कितना भी कम हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। तो आप समझिए कि उसका PE कितना ही दे पाओगे आप। और ROE की बात करें तो ROE 18.3% का है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में, 1.4 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि अपने इक्विटी से ज़्यादा डेट ले रखा है। इक्विटी से 1.4 गुना ज़्यादा डेट इसने ले रखा है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड तो खैर अच्छा देते ही हैं, PSU स्टॉक हैं, तो 3.21% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल बात करें तो इस स्टॉक की क्वालिटी कुछ खास नहीं है। डेट भी इसमें ठीक ठाक है, 1.4 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि निगेटिव साइन है। वहीं इसके ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही ख़राब नंबर हैं। वहीं इसके स्टॉक प्राइस लगातार काफ़ी ज़्यादा भागे हैं, जो कि बहुत बड़ा मिसमैच है इसके ग्रोथ के साथ। और वैल्यूएशंस भी कुछ खास नहीं है, वैल्यूएशंस भी इसके महंगे हैं, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है और वो होगा भी, क्योंकि ग्रोथ है नहीं, उस पर भी स्टॉक प्राइस भागे जा रहा है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो ऐसे स्टॉक्स में तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्टॉक को जो बिना ग्रोथ के, बिना टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ के भागे जा रहे हैं। और जो स्टॉक्स उनमें तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी ही बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी अभी तो ये बुल रन चल रही है, बुल रन में तो ये चलता रहेगा, इनका स्टॉक प्राइस परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन जब भी बियर रन आएगा तो इसमें जब भी क्रैश आएगा ये दोबारा नहीं उठेगा जल्दी में, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स हो, जब भी मार्केट गिरेगी तो मार्केट के साथ गिरेगा तो वो भी, लेकिन अगर उसके नंबर्स अच्छे हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो वापस से रिकवर कर जाएगा। लेकिन जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, जिनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, वो गिरने के बाद वापस नहीं उठ पाएंगे, वहाँ ज़रूर बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो हमें अपने आप को ऐसे स्टॉक्स से दूर रखना है, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिनमें ग्रोथ हो, जिनके रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, जिनका बिजनेस बढ़ रहा हो, हमें उन्हीं में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में नहीं जिनमें कोई ग्रोथ ना हो। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।